हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर फाइनेंशियल मिस्टेक्स पीपल में। कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से वो अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते और अमीर बनने की उनकी ख्वाहिश ही रह जाती है। तो मेरा नाम है अश्विनी कुमार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल फिने क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ऐसे ही आपके तक लाता रहूं और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न लोगों का अपने फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाने का होता है नॉट हैविंग प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो द मिस्टेक दे मेक इज बाइंग इंश्योरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बहुत से लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं which is completely wrong for your any financial goals to be achieved. ज़्यादातर लोग ये इन्वेस्टमेंट जनवरी फरवरी में करते हैं टू सेव टैक्स अंडर ATC, वो भी विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग बेस्ड ऑन देयर नीड्स। गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट एंड कंसिडरिंग दैट नया इनकम टैक्स रिजीम लेकर आए जहाँ पे देयर इज नो ATC एंड ऑल न्यू टैक्स स्लैब्स आर इंट्रोड्यूस्ड। अब गवर्नमेंट बोलती है आप खुद समझदार हो, बी सेल्फ रिलायंट। अगर आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है तो व्हाई शुड गवर्नमेंट। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, बट कीप दिस इन माइंड, गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी आपके रिटायरमेंट के बाद, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे भी नहीं करेंगे। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स खुद बनाने हैं और खुद उन पे काम करना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं लाइफ इज कम्प्लीटली अनसर्टेन। किसी की फैमिली में कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटीज आ सकती है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट हो जाना, जॉब लॉस हो जाना, बिजनेस लॉस, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक या बाढ़ आ जाना। तो ये किसी की लाइफ में कभी भी आ सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ सकती है एंड देन आपके सारे गोल्स धरे के धरे रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज आइटम्स, दैट इज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस एक फैसिलिटी है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है किसी भी मिस हैपनिंग या किसी भी अनसर्टेनिटीज को अच्छे से स्मार्टली हैंडल करने के लिए, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट होती है आपके फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए विद बेस्ट पॉसिबल कॉर्पस। दोनों को कंबाइन करके ना तो आप प्रॉपरली अपने आप को कवर दे पाते हो, इंश्योरेंस कवर, और ना ही आप अपने फ्यूचर रिक्वायर्ड कॉर्पस को अचीव कर पाते हो। आइए इसको समझते हैं कैसे। दो दोस्त हैं, दुखीराम और सुखीराम। दोनों की उम्र है 25 साल और दोनों प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट का फॉर देयर फ्यूचर। तो दोनों ने प्लान किया कि वो 1.2 लाख, दैट मीन्स 1,20,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो दोनों अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट देयर रिजल्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, विल सी हाउ। तो दुखीराम 1.2 लाख की एक एंडाउमेंट पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। वहीं सुखीराम सबसे पहले एक 9,000 रुपए पर साल का एक टर्म प्लान लेता है जो कि उसकी लाइफ को कवर करता है। दुखीराम इसके अलावा 1.2 लाख के एंडाउमेंट प्लान के अलावा कोई भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो कंप्लीटली उसी पे डिपेंडेंट है। वहीं पे सुखीराम 9,250 रुपए पर मंथ अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। दुखीराम को अपनी एंडाउमेंट पॉलिसी से 10 लाख का लाइफ कवर मिलता है, वहीं सुखीराम को 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलता है उसके टर्म प्लान से। ऑन मैच्योरिटी दुखीराम को 30 लाख रुपए मिलते हैं इंक्लूडिंग ऑल द बोनसेस एंड एवरीथिंग। वहीं सुखीराम को अपने म्यूचुअल फंड से कंसिडरिंग वेरी कंजर्वेटिव 12% की रिटर्न 66 लाख रुपए मिलते हैं, और ये रिटर्न इससे भी ज़्यादा हो सकती है जो कि पास्ट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने दी है, 15% तक रिटर्न भी दी है इन लॉन्ग टर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो दुखीराम है जिसको सिर्फ 30 लाख रुपए बाय एंड ऑफ 20 ईयर्स मिल रहे हैं, वहीं सुखीराम को बाय एंड ऑफ 20 ईयर 66 लाख रुपए मिल रहे हैं, और इन बिटवीन अगर दुखीराम को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को मिलेगा मात्र 10 लाख रुपए, वहीं सुखीराम की फैमिली को मिलेगा 1 करोड़ रुपया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एंडोमेंट प्लान में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आई एग्री टू दैट,
लेकिन म्यूचुअल फंड में भी ऐसे फंड्स होते हैं जिनको ELSS फंड्स कहते हैं, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसमें भी आप ATC के अंडर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि और खुद डिसीजन ले सकते हो आपको इन्वेस्ट और इंश्योरेंस कंबाइन करना चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। आज भी इंडिया में बहुत से लोगों के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस या किसी प्रकार के इंश्योरेंस नहीं है। भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सबसे नीचे लेवल पे है अगर हम कंपेयर करें अपने बराबर की बाकी कंट्रीज से। ये आप देख सकते हैं IRDAI की वेबसाइट से ली गई एक रिपोर्ट में, जहां पे भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 3.69% है, जबकि ग्लोबल एवरेज इज 6.13%। फॉर मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादातर लोग अपनी कंपनीज पे डिपेंडेंट रहते हैं, जहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवाता है और ज्यादातर केसेस में पूरी फैमिली के लिए वो इंश्योरेंस कवर 5 लाख तक का होता है मैक्सिमम। जबकि अगर मेडिकल एक्सपेंसेस इंडिया में देखे जाएं तो 5 लाख पूरी फैमिली के लिए इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट, व्हिच कैन बी सीन क्लियरली ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक। अच्छा, अब इसमें और भी 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। क्या होगा अगर आपकी कंपनी आपको जॉब से निकाल दे? अगर आप अपनी लाइफ की लेटर स्टेज पे पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस लोगे तो हो सकता है कोई कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे ही ना, या फिर बहुत महंगा दे, बिकॉज बाय दैट टाइम आपको ऑलरेडी काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होंगी। क्या होगा अगर आपकी कंपनी आपका मेडिकल कवरेज और कम कर दे? काफी सारी कंपनीज आजकल कॉस्ट बचाने के लिए एम्प्लॉयज का मेडिकल कवर कम कर रही हैं। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू बाय योर ओन पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस। अगर बेस पॉलिसी नहीं तो एटलीस्ट सुपर टॉपअप मेडिकल प्लान तो लेना ही चाहिए। टॉपअप पॉलिसी में क्या होता है? टॉपअप पॉलिसी में इंश्योरर आपको आपके डिडक्टेबल से ऊपर का इंश्योरेंस देता है। दैट मीन्स अगर आपकी बेस पॉलिसी 5 लाख तक की है तो वो आपको 5 लाख से ऊपर के एक्सपेंडिचर पे सपोर्ट करेंगे। आप टॉपअप पॉलिसी खरीद सकते हो विद बेयर मिनिमम 1000 to 10,000 रुपीज पर ईयर डिपेंडिंग ऑन योर एज, जिसमें आपको 5 लाख से 1 करोड़ तक का भी कवर मिल जाता है। तो ये टॉपअप पॉलिसी हर कोई खरीद सकता है विद such a minimum amount that is extremely important for everyone. Next mistake is extremely interesting and important, that is underestimating your retirement. ज्यादातर लोग इंडिया में जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके रिटायरमेंट पे उनको कितने कॉर्पस की जरूरत होगी जो कि उनके एंड ऑफ लाइफ तक उनको सपोर्ट करे और उनको एनुअल इंक्रीमेंटल इनकम दे। वुड दैट बी 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इससे भी ज्यादा या इससे कम? सो वो कभी एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कि कितना कॉर्पस चाहिए होगा। वो अपनी एड हॉक इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंडेंट होते हैं जो उन्होंने सिर्फ ATC का टैक्स बचाने के लिए किया होता है, और उसमें से भी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग बच्चों की पढ़ाई और शादी में लगा देते हैं। काफी सारे लोग तो लोन भी लेते हैं शादी के लिए। शादी में आपको अपने टोटल नेटवर्थ का 10 से 20% से ज्यादा कभी नहीं लगाना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया रिसेंटली, जिसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें 20 से 30 साल के उम्र के लोगों का सर्वे किया गया और उनकी लोन हैबिट्स को देखने के लिए। एंड 20% ऑफ लोन रिक्वेस्ट वर फॉर देयर मैरिजेस एंड ओनली 11% लोन्स वर रिक्वेस्टेड फॉर बिजनेस पर्पस। सेकंड एक और सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि आजकल लोगों ने अपने बच्चों की शादी को अपना प्राइम गोल मानना बंद कर दिया है, एंड पीपल मेजरली प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, नेवर अंडर एस्टिमेट योर रिटायरमेंट। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लो या खुद पूरी कैलकुलेशन करो, पर करो और आज ही करो। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू Finicushion एनी टाइम फॉर एनी रिक्वायर्ड एडवाइजरी ऑन योर रिटायरमेंट प्लानिंग। Next biggest financial mistake people make is they keep on buying gold and keep them in locker. भारत में लोगों को गोल्ड खरीदना बहुत पसंद है और इसमें उन्हें बहुत खुशी भी मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन ज्यादातर गोल्ड इंडियंस का लॉकर में या घरों में छुपा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमारे देश को उसका कोई फायदा नहीं होता और ना ही गोल्ड खरीदने वाले को इसका कोई फायदा होता है। हमारे देश की गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम्स प्रेजेंट की हैं लोगों के सामने, सो दैट लोग अपना गोल्ड लॉकर से बाहर निकालकर उसे काम पर लगाएं।
जैसे कि एक रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम थी जिसमें गवर्नमेंट ने आपको 2 से 2.5% रिटर्न देने का प्रॉमिस किया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये 2 से 2.5% तो बहुत कम रिटर्न है, लॉकर में पड़े होने से तो बेटर ही है ना। और जो आपके गोल्ड के प्राइस में एप्रिसिएशन हो रही है वो अलग। अब मैं आपको इसका दूसरा एस्पेक्ट बताता हूँ। 2 से 2.5% इज योर बेनिफिट। आपकी कंट्री को भी इससे बहुत फायदा होता है। आइए जानते हैं कैसे। जब आप गोल्ड ऐसे किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में डालते हो तो ये गोल्ड बैंक्स के पास जाता है, जिससे बैंक्स का बेस मजबूत होता है और उनका रिजर्व बढ़ता है, और वो ये गोल्ड आगे लोन पे देते हैं, जिससे मनी फ्लो बढ़ता है और मार्केट में ग्रोथ होती है, कंट्री में ग्रोथ होती है। सेकंड पॉइंट इज ये गोल्ड बैंक्स के थ्रू आरबीआई के रिजर्व्स में जाता है और फिर फॉरेक्स मार्केट में खरीदा बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है। अगर इंडिया के रिजर्व में गोल्ड ज्यादा मात्रा में होगा तो इंडिया की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जिससे हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ती है, जो कि लगातार गिर रही है पिछले 70 सालों से। और ये हम देखते भी रहते हैं बहुत सारे न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में और अलग अलग पोस्ट में। तो इस तरह से हमारा गोल्ड हमारे देश के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। गोल्ड ने पिछले 40 सालों में करीबन 8% का रिटर्न दिया है, विच इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट फॉर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। सो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना भी बहुत जरूरी है टू गेट बेटर रिटर्न्स। जनरली फाइनेंशियल वर्ल्ड में इट्स नॉट रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट मोर देन 20% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। सो इस तरह से हम सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर फाइनेंसेस को हैम्पर करते हैं और उसे लॉकर में रख के अपने देश का भी नुकसान करते हैं। नेक्स्ट बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक पीपल मेक इज बाइंग प्रॉपर्टी विदाउट एनालाइजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। बाइंग प्रॉपर्टीज जस्ट टू अर्न रेंटल इनकम फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स व्हेन यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट मार्केट, कि जो रेंट आपको मिल रहा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली सफिशिएंट है भी या नहीं। और बिगेस्ट प्रॉब्लम रियल एस्टेट के साथ है कि योर मनी इज नॉट लिक्विड। आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को बेच के 2 दिन में पैसे नहीं जुटा सकते। और लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है और आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक रूम या एक किचन बेच के 5 लाख रुपए जुटा लिए। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट इन सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर आपका एक डिसीजन गलत हुआ तो आपको बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। सो यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस एंड डू ऑल योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो नेक्स्ट ये कुछ और फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो जनरली यंग जनरेशन में देखी जाती है, जो कि अभी अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, कि बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ऑन डिस्काउंट। लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं कि ये डिस्काउंट पे मिल रही हैं तो खरीद दो। बाइंग थिंग्स जस्ट टू शो दैट यू आर रिच, ब्रांडेड क्लोथ एंड ऑल दोज थिंग्स। टेकिंग डेट टू गो टू एक्सोटिक वेकेशन, क्योंकि मेरा एक दोस्त जाके आया है, उसने फेसबुक पे पिक्चर्स डाली हैं तो मुझे भी जाना है, और उसके लिए वो लोन ले लेते हैं। Buying expensive phone, car and branded clothes just to impress others. So these are definitely not good habits to carry yourself with. These might give you instant happiness of few hours or few days, but in long term, these expenses might give you a lot of pain because of your debts. So be extremely careful on that. लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने फाइनेंसेस मैनेज और प्लान करने का सोच रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स आई मेंशन टुडे। हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फाइनेंशियल प्लानिंग, और आज हमने सीखा है कि व्हाट आर द मेजर फाइनेंशियल मिस्टेक्स पीपल मेक, जो कि इजीली अवॉइड की जा सकती हैं कुछ बातों को ध्यान में रख के। मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जहां हम डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आप अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।